एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे से कहा था, उन्हें पता था कि मैं आपकी शिष्य बन गई हूँ, आपसे दीक्षित हूँ, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कौन है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने बोला मेरे गुरुजी ने बोला है कि श्रीमन नारायण ही सब कुछ है, वही भगवान है, वही राम है, वही कृष्ण है, तो परमात्मा भी वही है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, श्रीमन नारायण से भी ऊपर परमात्मा है। तो मेरी इस चीज़ से उनसे बहुत डिबेट हुई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सही है। ईश्वर तो ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। हम तो जो जानते हैं केवल ये जानते हैं कि हमारे भगवान नारायण हैं, वही राम है, वही कृष्ण है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वेद और पुराण कह रहे हैं, है ना। वेद और पुराण कह रहे हैं। अब इससे भी अलग कोई बात करे तो भैया तुम करते रहो बात, क्योंकि हम तो वो बात करेंगे जो प्रमाणित लिखी हुई है वेदों में, पुराणों में। राम कौन है? नारायण है। तो फिर उनसे ऊपर का तत्व यदि है तो उनका जिक्र कहाँ है? लोग कहें परमात्मा, हमारे अंदर है आत्मा। जैसे होता हमारे घर में बिजली है, पर हमारा घर बिजली घर नहीं है ना। बिजली घर से बिजली आ रही है, उसी प्रकार परमात्मा से हम सबके भीतर आत्मा सप्लाई हो रही है, जिससे आत्मा हम सबके भीतर सप्लाई हो रही है। उस परम आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अब उसी को ये देखो शब्द जाल है। अब कहे कोई नहीं जी परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। हाँ, लड़ाई की दृष्टि से दो हो सकते हैं, पर तत्व जब जाओगे तो एक हो जाएगा। परम आत्मा को परमात्मा, जो सबकी आत्माओं का अधिष्ठात्र है, वो परमात्मा। जो व्यापक है उसे ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म की अलग व्याख्या होगी। कोई कहे तीसरा आ जाए आपके सामने, नहीं जी परमात्मा से भी बड़ा ब्रह्म है, तो लड़ते रहो। क्या रस मिलेगा, क्या लाभ है? जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, जो ब्रह्म और परमात्मा है वही। अब कोई कहे नहीं ईश्वर अलग है, ईशावास्मिदं सर्वम अलग है। अरे भैया, जो ईश्वर है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही जगताधार, वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण है। अब अलग अलग कोई उलझ जाए शब्दों में तो भाई उसकी अज्ञानता। हे अनिरुद्धाचार्य जी, कृपया सुनो सत्संग संत रामपाल जी महाराज का, तथा देखो प्रमाण वेद तथा गीता में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी से ऊपर अन्य प्रभु परम अक्षर ब्रह्म है। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं
तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो, दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। तो ये कह देना कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं हैं और हम इनकी पूजा करते थे, यदि इतना ही कह के छोड़ दिया और कोई पुण्यात्मा इस प्रकरण को कहीं सीडी या कहीं टीवी चैनल पर सुन रहा हो तो वो वहीं पर टीवी बंद कर देगा। लेकिन अब ये प्रमाण दास दिखाएगा तो वो टीवी बंद नहीं करेगा, 1-2 को और भी बुला लेगा। आ जाओ सत्संग आज सुनने को मिला मुझे। अपने आत्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर 3 ब्रह्म होते हैं। 3 ब्रह्म यानी 3 प्रभु, 3 पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर परमेश्वर। ये 3 मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात 3 प्रभु और माने हैं। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी। और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके, और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं, वो भी देवता हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी, रजगुण श्री विष्णु, सतगुण श्री शिव जी, तमोगुण ये अन्य देवताओं में हैं। और ये हमारे इस तत्व ज्ञान के अंदर मुख्य तौर पर प्रभु नहीं गिने जाते। दूसरे शब्दों में दास कहे कि ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, स्वामी नहीं है, भगवान नहीं है।
तो ये बात जनसाधारण के गले उतरे नहीं, विशेषकर पवित्र हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणियों के, क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं ने हमें उल्टा पाठ पढ़ा दिया। और एक दिन से नहीं, हजारों वर्षों से यही पाठ हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। तो जिस कारण से दास ने ये शब्द बोल दिया कि ये भगवान नहीं है, ये बात एक बहुत विवादप्रस्त हो जाएगी यदि प्रमाण नहीं दिखाया गया। तो आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक समय इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो विदग जा, इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इतने यहाँ से प्रकाशित है। हम इसके, ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा।
इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है। दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे। कहाँ मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा एक काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे। और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में, लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को यहां देखें। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा भगवान, काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे
प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां ये क्या कह रहा है? श्री सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये सदाशिव यहां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्तंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा। ये स्तंभ आया पिलर, और ईब में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है। ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने पूरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना सदग्रंथों का, उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है, पृष्ठ नंबर 18 पे। और शिवपुराण वेदवेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय। हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आगे 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। जो हमने यहाँ पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रगट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे इसके। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय। ये 9वां अध्याय इति हो गया, समाप्त हुआ। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहाँ 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी है। और इनकी माता कौन है? वो दुर्गा है। वो भी दिखाएंगे आपको सदग्रंथ में, देवी पुराण के अंदर दिखाएंगे। अब यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो गया कि ऊपर तो इन दोनों के विषय में बोला है, पुत्रो यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है। इन दोनों का ये जॉब है। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। देखो हींग लगी ना फटकड़ी इसकी। तो कह रहा है कि तुमने तप किए, घोर तप किए। इसमें लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक घोर तप किया, ब्रह्मा जी ने इतने वर्ष तक तप किया। तो कहता है इस तप के बदले में मैंने खुश होकर तुम्हें दिया है। बता, इन की भलाई इन्हीं को सौंप दी। अपनी तरफ से क्या दिया इसने? पहले इनसे डले डुआई हठ योग करो, सिद्धि युक्त हो गए। अब फिर रिमोट अपने हाथ में लेकर इनको कहा तुम सृष्टि करो। सब जीवों को यहाँ पर स्थिति उत्पत्ति संहार ये अपने पुत्रों से करवाता है और स्वयं खाता है सबको। ये काल है।
गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रकट हुआ हूं, अब आया हूं मैं, अब प्रवृद्ध हुआ हूं। और श्री अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हे महानुभाव, आप कौन हो, मैं आपसे परिचित नहीं हूं। अरे अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और उससे अपरिचित हो गया इतनी जल्दी? क्योंकि वो श्री कृष्ण था ही नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश वो काल था। और जब बाहर निकल कर देखा तो उसका इतना रूप हो बाहर निकल गया उससे, जब विराट रूप दिखा श्री कृष्ण तो ओझल हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा था उनकी रोशनी के अंदर। और अर्जुन कह रहा, पूछ रहा आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तो काल था, वो कहता मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये इनका पिता है। और वो क्या कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम्हें दो जो कृत जॉब दिए हैं, तुम्हारे को दो विभाग दे दिए। एक तो उत्पत्ति विभाग, रजोगुण विभाग से उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया और विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया, अपना स्वरूप बना लिया। कहते सदाशिव कहता है जब ये खड़ा है कि मैं इन्हीं के रूप, ये मेरे ही स्वरूप में है। और ये कैसे छल करता है, जब किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो उसमें अपना विष्णु रूप धारण कर लेता है और उसी विष्णु रूप में संबोधन करता है, तो उस कारण से विष्णु पुराण बन गई। और जिसमें इस शिव रूप में धारण करके किसी को ज्ञान दिया है तो उसके आधार से शिव पुराण की रचना होगी। ये है वो काल जो कहता मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। और साथ में कहा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं अपने अंश, अपने आत्मा, अपने अंश अवतारों का सृजन करता हूं, उनको यहां प्रकट करता हूं, भेजता हूं, उत्पन्न करता हूं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि। अब देखिएगा नीचे, अब ये दास दो सिद्ध करना चाहता है कि दो तो ये ब्रह्मा और विष्णु हो गए, इस प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अच्छा 4 हो गए ना, एक रुद्र एक महेश्वर, और 5वां यू बोलने लग रहा। अब आगे हम चलते हैं, ये प्रमाणित करते हैं। ये देखिएगा यहां पर, ये प्रश्न नंबर 19 है। और ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 चल रहा है, यहां से हम लेंगे। हे सौम्य, मेरे अज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाते हैं। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान दूर करने वाला, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, यानी ब्रह्म का, और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है कि उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से आकार का, इसका बहुत वर्णन दे रखा है। पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम इससे इतना ही लेंगे। इस पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि 3 मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में
ये ब्रह्म समझो। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए, हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति, और तमगुण शंकर जी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके, या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता। तो योग माने भक्ति भी होती है, कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है, और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, सांकेतिक। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और जो तत् है, ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये, और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का। इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधेय नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, विधेय नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो 3 मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का, यह एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, बस इति, यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ
शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम की परम गति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्मलोक में जागा। ब्रह्मलोक में श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंद 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहाँ चला जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना करा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे हम देखा करते हैं, जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने, कहते हैं, एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपनात्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है।
ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप अक्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को,
ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें, जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़ें पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की।
या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू। और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे और सन 1866 में, न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे? हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो यो हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुला, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते थे, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। परमात्मा कहते हैं, खरना हुआ केहरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो।